हुआ है। अल्लाह ज़मीन नहीं बढ़ा रहे हैं और जनसंख्या आप बढ़ाते चले जा रहे हैं कि अल्लाह ने कहा है कि कहीं ना कहीं जनसंख्या को रोक देना तुम लोग। 2% ज़मीन में 20% जनसंख्या कैसे समाएगी? ये रफ्तार रहा तो आगे 15 से 20 वर्षों में हम लोग शायद सबसे गरीब देश में अभिभावक 2 से ज़्यादा बच्चे करते हैं तो तीसरे बच्चे का वोटिंग राइट नहीं रहे और अभिभावकों का भी वोटिंग राइट, वो जनसंख्या को नियंत्रित करना सबसे ज़रूरी है। नहीं तो स्वच्छता किसी भी हाल में वो रह नहीं सकती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर 10 या 15 दिन बाद कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो चर्चा में आ जाते हैं। एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर वो चर्चा में आ गए हैं। जी हाँ, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, लेकिन उस ड्राफ्ट से पहले बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। कानून क्या है, कैसे लोगों को इससे फ़ायदा होगा और जो लोग इसके विरोध में हैं क्या नुकसान बता रहे हैं, वो सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, बिहार में भी चर्चा हो गई है कि इस कानून को लागू होना चाहिए और न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में, क्योंकि जनसंख्या इस कदर बढ़ रही है कि आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा दिक्कत देश को हो सकती है। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। गांधी मैदान में हम लोग मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर एक जागरूक नागरिक हमारे देश के हैं, राम मनोहर जी। इनसे थोड़ा सा आज हम लोग चर्चा करेंगे खुलकर। चर्चा इनसे इसलिए करेंगे क्योंकि कभी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर इन्होंने भी एक यात्रा की थी और उस यात्रा के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ इनसे ये भी जानेंगे कि योगी के नए ड्राफ्ट, नए कानून को लेकर इनकी क्या राय है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपने जब ये सुना कि योगी मॉडल, जिसकी बात लगातार बिहार में भी हो रही थी, अब वही योगी आदित्यनाथ एक कानून ला रहे हैं, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि वो एक के बाद एक ऐसे ऐसे कानून ला रहे हैं, नियम बना रहे हैं, तो बिहार में उसका क्या असर देख पा रहे हैं आप? देखिए, कानून कहीं भी देश में किसी राज्य में बनता है तो ये स्वाभाविक है कि दूसरे राज्यों की भी ये जिम्मेवारी हो जाती है, क्योंकि कोई भी कानून वो जनता के हित, राज्य के हित, देश के हित के लिए होता है, वो किसी खास व्यक्ति के हित के लिए नहीं होता है। तो इसलिए सभी जितने जागरूक नागरिक हैं या जो उसके पढ़ते हैं या जो अच्छे नेता हैं या अच्छी तरह से जो सरकार चलाते हैं, उनकी वो जिम्मेवारी हो जाती है कि वो जनहित में, देश के हित में, राज्य के हित में वैसा कानून लागू करें। जनसंख्या नियंत्रण कानून एक वैसा ही कानून है जो सबके हित का है, किसी खास व्यक्ति या किसी खास समाज या किसी खास जगह के हित का नहीं है, वो सबके हित का है। और सभी आपने वो ड्राफ्ट पढ़ा है क्या? उसके बारे में जानकारी है आपको कि उसमें क्या क्या नियम रहेगा? जैसे मान लीजिए अभी तो लोग 2 बच्चे, 4 बच्चे, 10 बच्चे भी लोग पैदा कर लेते हैं, लेकिन ये कानून आ जाएगा तो आप नहीं कर पाइएगा। 2 से ज़्यादा करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का लाभ आपको नहीं मिलेगा। लोग इसीलिए कह रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, कोई भी चीज़ यदि ऑप्शनल, तो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून हम दो हमारे दो, ये आज से नहीं, 1960s से ही ये कानून लागू है। लेकिन देश का जो जनसंख्या का जो वृद्धि दर है वो ऐसा है कि आज हम विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश हो गए हैं। लगभग 20% जनसंख्या भारत की हो गई है पूरे विश्व की, और जो ज़मीन है हमारे पास, जो क्षेत्र है, वो विश्व का मात्र 2% है। अब समझ लीजिए कि 2% ज़मीन में, पूरे विश्व के 2% ज़मीन में 20% जनसंख्या कैसे समाएगी? और ये बढ़ते ही जाना है यदि नियंत्रण लागू नहीं हुआ तो। क्या के लिए जो कानून अभी योगी सरकार ने जो किया है, उसमें मुख्यतः जो न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों के द्वारा पता लगा, उसमें यह है कि 2 से बच्चे, यदि 2 से अधिक बच्चे होंगे आगे, आज के जब लागू होगा कानून उसके आगे से, तो उनको बहुत सारी जो सरकारी योजनाएं हैं उसके लाभ से वंचित होना पड़ेगा और सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी, कोई चुनाव वो नहीं लड़ सकेंगे। ये मेरे हिसाब से एक और चीज़ में हो जाना चाहिए कि जो भी अभिभावक 2 से ज़्यादा बच्चे करते हैं तो तीसरे बच्चे का वोटिंग राइट नहीं रहे और अभिभावकों का भी वोटिंग राइट खत्म हो जाए। हाँ, ये मतलब सख्ती ज़रूरी है, जितना सख्त कानून उतने सख्ती इसलिए जरूरी, वो सबके लिए ज़रूरी है क्योंकि उसकी ज़रूरत है। आप एक छोटे से कमरे में आज 4 आदमी रह रहे हैं और कल 8 आदमी हो जाएं, परसों 12 आदमी हो जाएं, 5वें रोज़ 20 आदमी हो जाएं, तो आप समझिए कि एक कमरे में कैसे आप अटेंगे। वही बात है इस देश, किसी भी देश की यदि जनसंख्या वैसे बढ़ती रहे तो आप छोटे से क्षेत्र में कितने लोगों को आप रखिए। और सारी समस्याओं का जड़ जनसंख्या है, वो चाहे बेरोज़गारी हो
या अन्न की समस्या हो, पानी प्रदूषण की समस्या हो, जल पीने लायक पानी की समस्या हो, या जल प्रदूषण की समस्या हो, या वायु प्रदूषण की समस्या हो, या यातायात की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, सारी समस्याओं के जड़ में जनसंख्या है। जनसंख्या यदि बढ़ती जाए, आप कितना भी समाधान कर दीजिए, कितनी भी सुविधाएं दे दीजिए, लेकिन आगे वाले 5 वर्ष आने में वो सारी सुविधाएं कम पड़ जाएंगी। क्योंकि आज के डेट में हम लोग हर साल 1.25 करोड़ जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। 1.75 करोड़ जनसंख्या भारत की ऐड हो रही है, और ये रफ्तार रहा तो आगे 15 से 20 वर्षों में हम लोग शायद सबसे गरीब देश में हमारी गिनती होने लगे, और सबसे ज़्यादा प्रदूषित पानी, वातावरण, वायु, कम सुविधाएं सब हमारे यहाँ ही हो जाएंगी। बिल्कुल, यानी कि एक तरह से देखें तो जो योगी मॉडल की हम लोग अभी तक चर्चा सुन रहे थे कि यूपी से माफिया को ख़त्म किया, अब जो यूपी की सबसे बड़ी समस्या है बेरोज़गारी, उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए भी जनसंख्या नियंत्रण ज़रूरी है। बहुत जरूरी। तो कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं उन पर आप क्या कहेंगे? मतलब लोग कहते हैं कि भाई बच्चे तो ईश्वर की देन है, अल्लाह की देन है, जितने बढ़े उतना अच्छा। मतलब लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन उन बच्चों को पालना कैसे है, खिलाना क्या है, शिक्षा क्या देनी है, इस पर गौर नहीं रहता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने ये शरीर भी दिया है, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, एक मस्तिष्क, ये सोचने विचारने के लिए दिया है। और ज़मीन, सब कुछ अल्लाह का ही दिया हुआ है। अल्लाह ज़मीन नहीं बढ़ा रहे हैं, और जनसंख्या आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। आपको मस्तिष्क अल्लाह ने दिया है, तो आपको उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा कि जब अल्लाह ने ज़मीन उतना ही दिया, ज़मीन तो बढ़ा नहीं रहे, इसका मतलब कि अल्लाह ने कहा है कि कहीं ना कहीं जनसंख्या को रोक देना तुम लोग, नहीं तो तुम्हारे पास यदि कमरा अल्लाह नहीं बढ़ा रहे हैं, कमरे का साइज़ नहीं बढ़ा रहे हैं, और आप अपना परिवार बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो आप अल्लाह का कहना आप नहीं मान रहे। अल्लाह ने आपको मस्तिष्क भी दिया है ये सोचने के लिए कि इस एक कमरे में आपको परिवार कैसे बढ़ाना है, कितना रखना है, ये आपको सोचना है। आप मस्तिष्क इसके लिए, इसीलिए अल्लाह ने दिया। बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं, थोड़ा मूर्खता नहीं करनी है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि योगी सरकार ने जो ये कदम उठाए, योगी आदित्यनाथ ने बहुत ज़्यादा विरोध के बावजूद कदम उठाना, मतलब ऐसे जैसे कि उनको नहीं चिंता इस बात की कि मैं हारूंगा या जीतूंगा, लेकिन ये ज़रूरी है तो मैं ये कदम उठा रहा हूँ। क्यों हमारी बिहार की सरकार या सीधे कह ले अन्य राज्यों की सरकार ऐसे कदम नहीं उठा पाती? और क्या सीधे केंद्र सरकार ये कानून नहीं ला सकती? क्या बाधाएं लगती हैं? क्यों मतलब केंद्र सरकार सीधे ये लागू नहीं कर पा रही है? केंद्र सरकार के एजेंडा में तो है, वो अब कब ड्राफ्ट तैयार होगा और क्या होगा, हो सकता है इस चुनाव के पहले ही हो जाए, क्योंकि बहुत सारी देश हित की योजनाएं उनके एजेंडा में है। केंद्र सरकार आगे ला सकती है। हाँ, केंद्र सरकार आगे ला सकती है। और 15 अगस्त 2019 को लाल किला से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि हम ये कानून लाएंगे, और कानून लाने के पहले आप लोग जागरूकता कार्यक्रम चलाते रहिए। हाँ, उसके बाद ही उसी से प्रेरित होकर मैं कानून की एक्सेप्टेंस हो जाए। हाँ, उसी से प्रेरित होकर मैं 13 अक्टूबर 2019 को पटना से मैं शुरू किया था जनसंख्या नियंत्रण कानून पर एक यात्रा। आपने शुरू की थी? मैंने शुरू किया था, और पूरे भारत में घूमते हुए, जैसे यहाँ पटना से मैं लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई से बेंगलोर, बेंगलोर से चेन्नई, चेन्नई से विजयनगर, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर और हावड़ा होते हुए फिर पटना में वापस आया था 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर 2019 को। तो उसी उनके मोदी जी के, नरेंद्र मोदी जी के लाल किला पर जो 15 अगस्त 2019 को भाषण हुआ था, उसी से प्रेरित होकर मैंने ये जागरूकता के लिए एक यात्रा की थी। बहुत अच्छा। एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे। आप बिहार से हैं, आप पटना से हैं, आपने ये यात्रा शुरू की, आपकी बिहार सरकार नहीं लाई ये कानून, नीतीश कुमार लाने में पीछे रह गए, योगी आगे निकल गए। ये तो अपनी प्राथमिकता है सरकार की। अंतिम रूप में तो सबको जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई समाधान नहीं है। समाधान नहीं हाँ, है। तो आप देखिए बिहार के राजधानी क्षेत्र में आप घूमेंगी तो हर दीवार पे लिखा हुआ है कि स्वच्छता आप रखें और स्वच्छ राज्य को स्वच्छ रखने में, शहर को स्वच्छ रखने में मदद करें। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है
वो जनसंख्या को नियंत्रित करना सबसे ज़रूरी है। नहीं तो स्वच्छता किसी भी हाल में वो रह नहीं सकता है। जब जगह ही नहीं रहेगा स्वच्छ, कहीं आप अपने उपयोग किए हुए जो छोड़े हुए पदार्थ हैं उनको त्याग करने के लिए, तो आप रखेंगी कहाँ? कहाँ पर आप रखेंगी? जहाँ जगह मिलेगा वहीं आप फेंक देंगी। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण तो लाना ही लाना होगा। अब लोग अपनी अपनी जो राजनीतिक स्वार्थ है वो देश के हित और जनता के हित में नहीं सोच रहे हैं। वो सिर्फ अपनी सत्ता की सोच रखते हैं, सत्ता में कैसे आ जाएं, ताकि दूसरे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। अल्लाह ने भी मस्तिष्क दिया है लोगों को, लेकिन उस वर्ग को भी वो लोग मूर्ख बना रहे हैं। हाँ, मूर्ख बना रहे हैं और अंतिम रूप में फिर वो गरीब हो जाते हैं और गरीब होते चले जाते हैं। तो अब होता है कि फिर वोट बैंक की राजनीति होती रहती है। फिर वोट बैंक की राजनीति चालू हो जाती है। फिर उनको सब्सिडी दिया जाता है, उनको सारा सुविधाएं देनी पड़ती हैं। सब कुछ कहाँ से लाएंगे उतनी सुविधाएं? प्रदूषण वैसे ही होगा। सब सुविधाएं आप बढ़ाएंगे तो फैक्ट्रियाँ बढ़ेंगी, धुआं बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो सड़क चाहिए, रेल चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, घर चाहिए। कहाँ से आप लाएंगे उतनी सुविधाएं? सब रिसोर्स सीमित हैं, प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। आप कहाँ से लाएंगे? प्राकृतिक संसाधन आप क्रिएट नहीं कर सकते। जितना है उतना ही में आपको काम चला। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तृत तरीके से जो है हमारे दर्शकों को एक बात बताई कि जनसंख्या नियंत्रण क्यों ज़रूरी है। हालांकि उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ये कानून लेकर आएगी, ताकि हमारा देश जो विकास की गति पकड़ रहा है उसकी रफ्तार धीमी ना पड़े। और जो तमाम सरकारें हैं या अन्य सरकारें, उनको भी ये ज़रूर लागू करना चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति को थोड़ा दरकिनार करते हुए देश के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम, हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर फॉलो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।